अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं और आप लोगों को बताने वाला हूं, क्योंकि इस इम्पोर्टेंट जानकारी में उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है जो लोग कुवैत के अंदर रहते हैं और स्पॉन्सर उनको किसी कफिल ने, किसी कंपनी ने कहीं पर भी किया हुआ है। तो उन लोगों के लिए जो इंडियन एम्बेसी है उसकी तरफ से कुछ एडवाइजरी जारी की गई है। उस चीज़ को आप अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि इसके लिए इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं और आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो पूरी जानकारी मिलेगी। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप किसी भी तरीके से जो है कुवैत के अंदर रहते हैं और कुवैत में आपको अभी गए हैं, जाने वाले हैं, आने वाले वक्त में, ये सारी चीज़ें आप कहीं पर भी काम करते हैं तो आपके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि भाई हमारी जो सैलरी है वो काफ़ी ज़्यादा डिले मिल रही है, हम इंडिया से बिलोंग करते हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम से नहीं मिलती, परेशान करता है कफिल वगैरह। उसके हवाले से एडवाइजरी इंडियन एम्बेसी की तरफ से कुछ जारी की गई है। सबसे पहली ये चीज़ क्या है, जब बंदा कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, जैसा उसकी सैलरी रही, जैसा उसका ओवर टाइम वगैरह रहा है, ये सारी चीज़ें रहा, तो उसके हवाले से इंडियन एम्बेसी ने कहा है जब बंदा कॉन्टैक्ट करता है तो अरबिक और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर उसका कॉन्टैक्ट लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि बंदा अच्छे से पढ़ सके। और कम से कम सैलरी 120 केडी होनी चाहिए। जो भी बंदा कोई भी कफिल स्पॉन्सर करता है तो उसकी कम से कम सैलरी 120 केडी होनी चाहिए। इससे कम होएगी तो नहीं होएगा, क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट तय कर रही है कि भाई कितने सैलरी जो है बंदों की होनी चाहिए कम से कम। तो ये एक अच्छी बात है कि भाई आप कहीं पर भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं इस तरीके से, तो आपकी जो सैलरी है वो 120 दिनार मिलेगी और ये काफ़ी अच्छी सैलरी आपके लिए हो जाएगी एक नॉर्मली। और इसके प्लस जो ओवर टाइम रहता है, अगर कोई भी बंदा कहीं पर भी कामकाज करता है तो यहाँ पर ये भी कहा गया है कि एक बंदा 12 घंटे तक काम कर सकता है, मतलब 12 घंटे तक ओवर टाइम वगैरह कर सकता है। अगर उसका कफिल उसके बाद में जो है कोई भी उसके लिए फोर्स करता है, कुछ भी करता है, तो वो इंडियन एम्बेसी में शिकायत कर सकता है। अगर कोई बंदा किसी भी तरीके से उसको सैलरी प्रॉपर नहीं मिल रही है, 15 दिन 20 दिन लेट मिलती है, तो भी इंडियन एम्बेसी में वो शिकायत कर सकता है। और किसी बंदे ने उसकी सैलरी टाइम टू टाइम नहीं दी तो उसको महीने का 10 केडी एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मतलब ये है कि अगर किसी बंदे की सैलरी 1 तारीख को आ रही है तो वो अगर 15-20 तारीख को देता है तो उसको 10 केडी एक्स्ट्रा यानी कि 140 दिनार देना होगा। और यही चीज़ बताई गई है कि हफ्ता में बंदों को एक छुट्टी मिलना ज़रूरी है। और जो साल में जो सैलरी मिलती है, जो उसकी सैलरी रहती है, उसके अलावा एक सैलरी एक्स्ट्रा उसको मिलनी चाहिए, तो ये बोनस का हिसाब किताब हो जाता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ों के बारे में कहा गया है। जितनी बातें कही गई हैं यहाँ पे, एक स्पॉन्सर कोई भी बंदा करता है किसी भी बंदे को, तो इस तरीके से जो स्पॉन्सर कफिल वगैरह करते हैं तो उन वर्कर के लिए काफ़ी अच्छी खबर है जो लोग यहाँ पर काम करते हैं कुवैत के अंदर, क्योंकि जितनी बातें कही हैं अगर इन पर अमल हो तो एक वर्कर की लाइफ काफ़ी अच्छी कट जाएगी। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर इंडियन एम्बेसी ने ये भी कहा है कि कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती आप अकेले काम नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी कोई बंदा आपसे अकेला काम ले रहा है, किसी भी तरीके से कोई ऐसा सामान है जो आपसे अकेले से नहीं उठता, तो उसके भी जो है शिकायत आप कर सकते हैं। और यहाँ पर इंडियन एम्बेसी ने खुद कहा है कि आपको सैलरी को लेकर कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपका कफिल कोई परेशान वगैरह कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो इस तरीके से आप जो है इंडियन एम्बेसी को आगे कॉन्टैक्ट ज़रूर कर सकते हैं, शिकायत वगैरह ज़रूर कर सकते हैं। ज़रूर करना आपको, शिकायत भी करिएगा और वीडियो बनाइएगा इस चीज़ पे कि आप सोशल मीडिया पे डालें तो उस चीज़ को आपको मालूम हो जाए कि भाई कहाँ पे आपको कौन सी परेशानी बढ़ रही है। आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन किसी को आप पर्सनल प्रॉपर्टी को ना दिखाएं तो बेहतर रहेगा। सिर्फ आप इन्फॉर्मेशन दें, जैसे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन देकर जो है इंडियन एम्बेसी को टैग करें, वहाँ की गवर्नमेंट को टैग करें, वो सारी चीज़ें करें, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर ये चीज़ आप नहीं कर सकते तो आप डायरेक्टली जो है इंडियन एम्बेसी जा सकते हैं और वहाँ पर जाकर कंप्लेन वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद में जो भी एक्शन है वो ले लिया जाएगा। तो ये आज की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, या कुछ नया अपडेट इंडियन एम्बेसी की तरफ से जारी किया गया था, कुछ गाइडलाइंस वगैरह जारी की गई थी, नई एडवाइजरी जारी की गई थी, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें। आप अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।